तरीके का है कि बड़े बड़े कवि सम्मेलन आप करा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े कवि सम्मेलन, भीड़ के कवि सम्मेलन हो रहे हैं। पूरे देश में सर्वाधिक वैक्सीनेशन अगर कहीं हुआ तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ। योगी जी को श्रेय जाता है। हालांकि एक नेताजी ने कहा था वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये भाजपा की है। तो मैं लपेटे में नेताजी में सुधीर भैया साथ आता हूँ, तमाम दलों के नेताओं को लपेटता हूँ। तो जिन्होंने कहा कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, भाजपा की है, तो मैंने 4 लाइन में उनको भी निपटा दिया, वो भी निपट गए हूँ। तो मुझे तो आशीर्वाद देना ताली बजा के। हमने कहा सबको लगेगा दिन में, तुमको रात में लगाएंगे। चौथी लाइन में बहुत मजा आने वाली है। हमने कहा सबको लगेगा दिन में, तुमको रात से लगाएंगे। जो बच के निकल के भागेगा उनको घात से लगाएंगे। राम भक्तों को टीका लगेगा आराम से बहुत, और दंगाइयों को योगी जी अपने हाथ से लगाएंगे। किसी लड़की को आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो मैं सर बहुत दूर रहता हूँ, प्यार मोहब्बत से मैं तो मैंने कसम खा ली है। अभी 2 महीने पहले कमाल दादा दिनेश रघुवंशी जी के आशीर्वाद से मैं दुबई गया। वहाँ के एक मुशायरे में, बड़ा मुशायरा था, बहुत बड़ा मुशायरा। तो हमारी वाली ने फोन किया। अच्छा, हमारी वाली अब समझ रहे, बार बार हमके भ्रम बना रहे। तो उसने हमको फोन किया, कहने कि तुम दुबई में हो। तो हमने कहा सही सुना है। कहने कि हमारे लिए काम करना है, सोने की चैन ले आना, दुबई में सोना सस्ता है ना। तो हमने कहा क्यों? कहने कि तुमको जीवन भर याद करते रहेंगे। हमने कहा चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचो कि हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली याद चला आया है। तो सर मैं सही बता रहा हूं, मैंने एक सबक लिया है अग्रवाल जी कि अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसके आंसू पूछने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। तो मैं कभी नहीं रुलाता हूं सर, मैं सही बता रहा हूं। अच्छा, लोग सही कहते हैं, पहले मुझे विश्वास नहीं था, लोग सही कहते हैं कि लोग सही कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा। सही कहते हैं लोग। मुस्कान नाम था सर उसका, वो हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, तो 2.5 साल उसने हमको अंधेरे में रखा। सर सही बता रहे हैं, लोग सही कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा है। अब आप इन लड़कियों को देखिए, इन लड़कियों को देखिए, लड़कों का नाम अपने प्रेमी के नाम अपने मोबाइल में सेव करती हैं। माई हनी बेबी, माई स्वीटी, माई जानू, माई डार्लिंग। हम लड़कों की सब मजबूरी देखिए, लड़कियों का नाम कैसे सेव करते हैं। पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, राजू मिस्त्री। ये राहुल जी ने इनका सोनल जी का नाम फिट कर रखा है राशिद प्लम्बर के नाम से। तो सर हम लोगों के साथ तो ये होता है। अच्छा, लड़कियां असल में बड़ी इमोशनल होती हैं, कभी कभी बड़ी लाड़ में आ जाती हैं। तो एक बार हमारी वाली लाड़ में आ गई, उसने हमको फोन किया, कहने कि सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा हम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेज गए? हाथ उठा के ताली बजाइए एक बार। अरे सर, तो मैं बहुत दूर रहता हूँ, आपको सही बता रहा हूँ। अरे तो सर, तो इसीलिए मैं बहुत दूर रहता हूँ प्यार मोहब्बत से। तो मैं 4 लाइन आपको सुना रहा हूँ, मैं प्यार मोहब्बत से क्यों दूर रहता हूँ। कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया। अगर आप बोलोगे कविता की भाषा में, मैंने 4 लाइन अच्छी सुना दी, प्रेमिका से क्यों दूर रहता हूँ, फिर मुझे आप ताली बजाइएगा। एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रस्ते में ले लिया। तो सर इसी चक्कर में बहुत दूर रहता हूँ, सही बता रहा हूँ आपको। कहाँ से 80 किलोमीटर है कि लखनऊ। कहने सुबह 11 बजे तैयार हो जाना, होने वाली लड़की को देखने चलना है। हम 11 बजे नहा धो के सूट वूट पहन के तैयार, होने वाली पत्नी को देखने जाना था। पिताजी का 11:15 बजे फोन आया, कहने लगा बेटा ऐसा है कि हम तो जा नहीं पाएंगे, हमको ऑफिस में काम आ गया है, तुम अकेले जाओ और लड़की देखो, शादी फाइनल। पर एक बात याद रखना बेटा, ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, ये ब्राह्मणों की परंपरा है, पहली बार किसी के घर जाते हैं बेटा तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाते, कुछ लेके चले जाना। हम सब उत्तर प्रदेश के, हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, तो जमानत के बाद भी रिश्ते हमारे आए। फिर एक दिन हमारी शादी तय हो गई, बिल्कुल सच्ची घटना है। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच था 4 साल पहले वाला, और हमारी शादी थी।
हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा, हमारी आप शादी कर रहे हो, नहीं माने कर दी। भारत और पाकिस्तान का सर सेमीफाइनल में हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बिंद सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात तक पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब, हमने कहा कहा छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो देख के हमको। हमने कहा आपकी मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? तो आप लोग ऐसे बजा रहे थे, बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले मैं शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे यार घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहकी तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने वैसा मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद जब होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, बीबी को विदा कराना है। तो उनके देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है। ये राम है, ये लक्ष्मण है। सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। सबसे साहब बीबी नहीं ढूंढ रहे, घोड़ी ढूंढ रहे, ताली बजा सकते हैं आप लोग। अभी दिनेश सर ने बताया, मैं भी डॉक्टर शो में गया तो जो हमारी शूटिंग चल रही थी तो वहां पर हमको मिल गई सपना चौधरी। कह तुम उत्तर प्रदेश से आए हो, तुम्हारे प्यार मोहब्बत पे तो बैन लगा है, अपनी स्टाइल में कोई 4 लाइन सुनाओ। तो मैंने उनको 4 लाइन सुनाई। हमने कहा मुंबई ले चलो या ठाणे ले चलो, साथ अपने हैंडसम एक पांडे ले चलो। मुंबई ले चलो या ठाणे ले चलो, साथ अपने हैंडसम एक पांडे ले चलो। यूपी में मेरे प्यार में बैन लगा है, सपना जी आप मुझे हरियाणा ले चलो। बहुत अच्छे आप सुन रहे हैं। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं और खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स सोच रहा था ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। कमाल। तभी उस कवि ने कहा शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बैठे हंस रहे हो। उसका जवाब सुनिएगा, अगर लगे पूरे हिंदुस्तान का जवाब है, पूरे हिंदुस्तान का दर्द है। एक कवि ने सलीके से कह दिया तो हाथ उठा के ताली बजा के या तो मेरा आप समर्थन करना है या बिल्कुल चुप रहना। उस कवि ने कहा शर्म नहीं आती, कवि पर तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बैठे हंस रहे हो। उसने कहा कवि जी मैं अपनी देशभक्ति के प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूं, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। एक बार इनका तालियों से सम्मान कर दो, एक साथ इतने लोग अव्यवस्थित हो रहे हैं। यदि ये आपकी आशाओं के अनुकूल प्रदर्शन किया हो हमारे प्रिय हेमंत पांडे ने, तो एक बार जितने लोग यहाँ बैठे हैं दोनों हाथ उठाकर भरपूर तालियां एक बार सम्मान करें। बहुत अच्छे, आपका होना ही हमारे लिए इस कवि सम्मेलन की एक तरह से ये कह सकता हूं कि आप हैं तो हमें हिम्मत मिल रही है। एक बार सम्मान कर दीजिए हमारे दोनों पदाधिकारियों का। हम चेयरमैन साहब का, राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे कहाँ बैठे हैं, गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष सर, आपको प्रणाम करते हैं बहुत बहुत। प्रमोद जी टिबरेवाल साहब किधर हैं, आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। सब बहुत मेहनत की है, व्यवस्थित हो जाइए। तो 8-10 वर्ष का पोता साहब था, गेट कीपर ने कहा बाबा कहाँ, बोले फिल्म देख रहे। बोले वो बात तो ठीक है, लेकिन ये बच्चा उर्दू फारसी के ऐसे भारी भरकम डायलॉग मेरी समझ में नहीं आया सैकड़ों बार देखने पर, ये क्या देखेगा। तो हरियाणा का बूढ़ा बोला बेटा सुन, पर्दे पे जब मधुबाला नाचेगी इस उम्र में मुझसे सीटी तो बजेगी नहीं, सकूंगा बजा सीटी। तो आज आपको देख के लग रहा है कुछ ना कुछ आप वो तो है ही है। एक बार इनकी जीवंतता के लिए तालियां दे दीजिए दोनों हाथ उठाकर। अच्छा लग रहा है सर आप इस तरह मन से बैठे। आपको ईश्वर यशस्वी बनाए। आपका 200वां जन्मदिन हम यही कवि सम्मेलन के रूप में मनाएं।